ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, उद्दालक नाम के ऋषि ने अपने को आत्म तत्व में स्थापित करने के लिए पद्मासन लगा कर के बैठ गया और क्या किया, दांतों से दांतों को मिला करके सब संकल्पों का त्याग कर दिया और प्राणवायु को मूलाधार चक्र में मूलाधार में स्थित करके, इसको प्राणवायु को मूलाधार चक्र में करके स्थापित करके 9 द्वार जो है ना, ऊपर के 9 द्वार, जैसे 2 नेत्र, 2 कान 4, 2 नाक 6 और मुंह 7 और 8 और 9, 2 नीचे वाले, ऐसे करके 9 दरवाजे वाला जो ये शरीर है उसके 9 दरवाजों को कैसे रोका? खेचरी मुद्रा के द्वारा जीव को तालू में लगा दिया। पहले तो प्राणवायु को उन्होंने मूलाधार में स्थित किया, फिर 9 दरवाजे जो शरीर के हैं उनको खेचरी मुद्रा करके जीव को मूर्धा में तालू में लगा करके, और फिर उसने क्या किया है, बैठ गया। 9 दरवाजे उसने रोक दिए, न भीतर, और फिर क्या स्थिति बनी उसकी, न भीतर न बाहर न धा न ऊर्ध्व, सर्व भाव अभाव, इन विकल्पों का भी त्याग कर दिया। यही तो विकल्प है, भीतर बाहर ऊपर नीचे, सर्व भाव अभाव, इन विकल्पों का त्याग करके उसने आत्म तत्व, जो आत्मा के लिए क्या कहता है और जानना पना जो अंदर है ना, ये साक्षी तत्व है। तो इन्होंने क्या किया है, आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाया। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा करके चित्त की वृत्ति को लगाया। तब शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति जा प्राप्त हुई। फिर क्या हुआ, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसी वृत्ति आत्मा में लगाई। हुआ क्या कि वृत्ति भाग खत्म हो गया, ब्रह्म भाग रह गया। इसलिए चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति लीन हो गई, चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति जाके प्राप्त हो गई। क्या हुआ, फिर रोम खड़े हो गए, क्योंकि ये बड़ा कल्याण हुआ है। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अनात्माकार सजातीय वृत्तियों के तिरस्कार से रहित आत्माकार सजातीय वृत्तियों का नित्य निरंतर प्रभावीकरण करा चित्त की वृत्ति के द्वारा। फिर चित्त की वृत्ति चूंकि जड़ है, इसलिए जड़ अपने आप अब नष्ट हो जाता है, तो चैतन्य भाग नष्ट नहीं होता। उद्दालक मुनि के साथ में भी ऐसा ही हुआ और उनकी चित्त वृत्ति दग्ध हो गई, लीन हो गई, परंतु उसमें रहने वाला सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, नाना नाम की कोई चीज नहीं, आत्मा ही वेदम सर्वम, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, है और जानना पना मात्र, ऐसा भाव रह गया। गीता में इसी को ऐसे कह दिया है, आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, अपने को आत्मा में स्थापित करें, फिर कुछ भी ना सोचें। तो उसने क्या किया, वृत्ति भाग या प्राणायाम किया, प्राण वायु को मूलाधार में स्थापन किया, खेचरी मुद्रा करके शरीर के 9 दरवाजे बंद कर दिए भला। और फिर तो इसके 9 दरवाजे जब बंद हो गए तो चित्त वृत्ति जाकर के आत्मा में जा मिली। कैसे मिली जाकर के? आत्मा के लिए कहा है, ब्रह्म के लिए कहा है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म निर्दोष और सम है,
मन को आत्मा का सजाती वृत्तियों का प्रवाहीकरण करके मन के द्वारा मन को इतना निर्मल बना लिया, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का जल निर्मल होता है। और निर्मल मन ब्रह्म स्वरूप कहलाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। जब ये मन अपने मूल स्वरूप में जाता है तो निर्दोष और सम अपने को पाता है। पर यह संभव तब है जब ये आत्मा की ओर गमन करे। परंतु जब जगत की ओर गमन करता है तो ये मन निश्चय ही देहाभिमान में जकड़ करके पुनरप जननम पुनरप मरणम में ही फंसाता है। इसलिए श्रुति ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति के लिए तो एक निर्विषय मन होना मांगता है। संसार चलाने के लिए मन का निर्विषय होना अनिवार्य नहीं है, अपितु दृश्य पद पदार्थों में मन जाता है, तभी बाह्य जगत के जो व्यवहारिक कार्य हैं वो सिद्ध हो पाते हैं। परंतु जब अंतरात्मा की ओर हम बढ़ते हैं तो फिर हमें संकल्प का, कामनाओं का त्याग करना होगा। फिर हमें बाह्य जगत का न किंचित चिंतन नहीं करना है। बाह्य जगत का मतलब बाह्य जगत तो है, पर अंदर में भी जो जगत है वो भी बाह्य जगत के अंतर्गत ही आता है। जैसे आप मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव धारण करो तो फिर मैं देह हूँ ये बिल्कुल मत सोचो है। मैं धनी हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, ये नहीं सोचना है। केवल है और जानना पना मात्र में अपने को स्थापित कर लेना चाहिए। आत्म संस्थम मना करत्वा न किंचित चिंतित। अगर ऐसा कर सके तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो ऐसा यदि कर सकें, अपने मन को निर्दोष और सम बना लें, तो ब्रह्म भी निर्दोष और सम है। चित्त जब ब्रह्म का चिंतन करेगा तो आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, फिर ये चित्त ही ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि चित्त ब्रह्म से कोई अलग नहीं। जैसे कोई सोना जब आभूषण बन जाता है, कुंडल आदि, परंतु जब तक वो बाहर रहता तो उसे भी कुंडल है, नाक वाला है, पैर वाला है, ये आभूषण दिखते हैं। परंतु जब वो अपने अंतर की यात्रा करता है तो अंदर देखता है तो क्या पाता है, मैं सोना हूँ, सोना हूँ, ऐसा सोचते ही कुंडल आदि का संसार खत्म हो जाता है। जैसे ऐसे आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा जब धारण करते हैं तो जगत भाव की निवृत्ति हो जाती है। निवृत्त हो जाती है। यदि कोई चिंतन आए तो न चिंतन करे, न किंचित चिंतन, फिर बिल्कुल भी जगत की ओर, शरीर की ओर, मन और मन की वृत्ति की ओर नहीं। स्थिति बनाना है और जानना पना मात्र, जो कि एक साक्षी भाव है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि फिर तो वो उद्दालक नाम के ऋषिश्वर ने अपने चित्त को जब आत्मा में लगाया तो आत्म रूप ही हो गए, रोम खड़े हो गए। जब फिर उसने वृत्तान का मतलब देह और जगत मैं नहीं हूँ ऐसी जो वृत्ति थी, इस निगेटात्मक वृत्ति को निषेधात्मक वृत्ति का भी त्याग कर दिया, मतलब, और त्याग करके आत्म तत्व में जा स्थित हुआ। उसकी चित्त वृत्ति चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त हो गई। जैसे कोई कुंडल जब अंतर में जावे तो सोने भाव को प्राप्त हो जाता है, सुवर्ण बन जाता है, आभूषण भाव नहीं रहता। न किंचित चिंतय, जब कोई कुंडल सोना बन जाता है, सोना अपने को जान लेता तो मैं कुंडल हूँ, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, यदि कोई मनुष्य अपनी चित्त वृत्ति को आत्मा में स्थापित करे है और जानना पना मात्र में चित्त की वृत्ति को डुबोने लगे, तो फिर बाद में चाहिए वो और देह और जगत का चिंतन करे ही ना। तो ऐसा करने से
वो आत्म भाव को उसकी वृत्ति प्राप्त हो जाएगी, उसकी चित्त वृत्ति भी चिन्मात्र स्वरूप हो जाएगी। यही उद्दालक मुनि के साथ हुआ। उद्दालक मुनि ने त्याग वृत्ति भी, त्याग का भी त्याग कर दिया, व्युत्थान का भी त्याग किया। तब क्या हुआ? सत्ता सामान्य जो है और जानना पना मात्र करके शुद्ध चैतन्य सत्ता है, जिसको आत्म सत्ता बोलते हैं, ब्रह्म सत्ता बोलते हैं, ऐसा जो विश्वम्बर है, जो सबका पालन करने हारा है, सबको धारण करने हारा है, सबकी उत्पत्ति करता है, ऐसे विश्वम्भर पद को प्राप्त हुआ। आत्म पद को प्राप्त हो गया। आत्मा ही सर्व जगत का आधार और अधिष्ठान है। ये विश्वम्बर पद सत्ता सामान्य जो ब्रह्म है, ये कैसा है? परम विश्रांति वाला है। बार बार पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाले चक्र में भटकते भटकते ये जीव अत्यंत विश्रांति को, अत्यंत दुखित, अत्यंत श्रमित महसूस करता है। ऐसे में जब उसे निर्मल तत्व आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त होता है तो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। कैसा है ये? अनादि, अनादि है। आ मन नहीं, आदि मन है, आदि शुरुआत, जिसकी शुरुआत का पता नहीं, जिसका अंत का पता नहीं। कैसा ये? अनादि और अनंत है। अनादि और अनंत उस ब्रह्म को ये प्राप्त हो जाता है। उसी को यहाँ विश्वम्भर करके कथन किया है। कैसा है ये? अंतर्यामी आत्मा विश्वम्भर है, परम विश्रांति है, अनादि है, इसकी आदि का पता नहीं है किसी को, क्योंकि ये सनातन है। जब शुरुआत को ये संसार की हुई थी, उससे पहले ये पहले ही विद्यमान था, इसलिए इसको विश्वम्भर कह दिया। तो यहाँ कहते हैं कि और कैसा है? तो कहते सुंदर रूप है। उससे ज्यादा सुंदर वो लगता है जिसमें हमारे को प्रियता लगे, वही सुंदर लगता है। जैसे एक पिता को अपना पुत्र चाहे जैसा, वही प्रिय लगता है। दूसरे के सुंदर पुत्र उन्हें उतने प्रिय नहीं लगते। तो प्रिय कौन? जहां तुम्हारा स्नेह हो और मेरा कभी अभाव ना, मैं सदा बना रहूं, ऐसी इच्छा सभी को होती है, भले ही हो, परंतु ऐसा है तो आत्मा ही जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सदा बना रहता है। सो प्रभु और नहीं, सो कोई दूसरा नहीं, सो तू है, तू ही है ऐसा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? मैं ही हूँ सबसे ज्यादा प्रिय। जो मैं हूँ सबसे ज्यादा प्रिय, तो सबसे सुंदर भी मैं ही हूँ, क्योंकि प्रिय वही होता है जो अपने को सुंदर मानता है। तो हम सुंदर हैं, क्योंकि हाँ, सुंदर है का मतलब शरीर से नहीं मानना है, सदा रहना पना, सदा प्रिय, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, ये अंतर आत्मा का ही लक्षण है। तो इस अंतर्यामी आत्मा की दृष्टि से आप कभी मरेंगे नहीं, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? और सभी बुद्धियों में चेतनता तुम्हारी जा रही है, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? और सबसे ज्यादा आप ही प्रिय है, इससे सुंदर क्या है? इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा है कि आत्मा कैसा? अनादि, आनंद और सुंदर रूप है। तब पुतली की नाई वो उद्दालक मुनि स्थित हुआ। कैसे हुआ? पुतली की नाई, जैसे चित्र में लिखी हुई पुतली होती है, ऐसे उसका शरीर हो गया। और शरद काल का आकाश जैसे निर्मल होता है, तैसे ही वो निर्मल पद को प्राप्त हो गया। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा वृक्ष में रस होता है और उसे सूर्य खींच लेता है, और जैसे समुद्र में तरंग उपज कर उस ही में लीन हो जाते हैं, तैसे ही उस उद्दालक मुनि का चित्त जिससे उपजा था उसी में लीन हो गया। एक सिद्धांत भी है, जासे उपजे नान का लीनताई में हो। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी में लीन हो जाती है। जैसे बड़े बड़े लोहा चांदी, बड़े बड़े खनिज पृथ्वी से निकलते हैं और लास्ट में पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं।
इसलिए पृथ्वी को रत्न गर्भा भी बोला जाता है। संपूर्ण उपाधि विलास से रहित उस आनंद पद को वो उद्दालक मुनि प्राप्त हुआ। कैसा है वो पद? तो कहते हैं जिसमें इंद्रियों का आनंद भी तुच्छ भासता है। कैसा वो आनंद स्वरूप आत्मा है? इंद्रियों के आनंद, सुंदर रस वाले भोजन हो, सुंदर वचन कहने वाले लोग हों, मान सम्मान पूर्वक, इनसे जो सुख प्राप्त होता है, सुंदर स्पर्श करने को मिल जाए, अपने शरीर को आलिंगन आदि करने को मिल जाए, उससे जो सुख मिलेगा, इन सभी सुखों से बढ़कर के वो सुख है जिस सुख की बात कर रहे हैं। हे राम जी, जैसे सूर्य की किरणों से वृक्ष रस सोख लेता है, तैसे ही उसका चित्त जिससे उपजा था। किससे उपजा था? ब्रह्म से उपजा था। पानी में उठने वाली लहर किससे उत्पन्न हुई थी? पानी से उत्पन्न हुई थी। जब लीन होवेगी तो क्या आसमान में लीन होगी? पानी में ही लीन होवेगी। तो हमारा और आपका चित्त ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो लीन कहाँ होवेगा? तो लीन ताहि में हो, उस ब्रह्म में ही लीन होवेगा। उद्दालक मुनि का चित्त लीन हो गया, संपूर्ण उपाधि विलास से रहित होकर के आनंद पद को प्राप्त हुए। ऐसा पद है ये जहाँ इंद्रियों के सुख भी तुच्छ हो जाते हैं। इंद्रियों का सुख कुछ सुख नहीं रह जाता जब आत्मा का सुख प्राप्त होता है। ऐसा किसको हुआ है ये उद्दालक मुनि को ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है आत्म साक्षात्कार की। ऐसा विश्वम्बर आनंद जो उत्तम पुरुषों के सेवन करने योग्य है और जो अद्वैत और अपशब्द सत्ता सामान्य है, उसमें जब उद्दालक प्राप्त हुआ तो परम शांति को प्राप्त हो गया। ये विश्वम्बर आनंद जो उत्तम पुरुषों के सेवने योग्य है, और कैसा है ये? उसके अलावा दूसरा नहीं, अद्वैत है, अपशब्द सत्ता सामान्य है। कैसा है? सत्ता सामान्य। एक विशेष सत्ता होती है, एक सामान्य सत्ता होती है। जैसे एक विशेष नजर होती है, एक सामान्य नजर होती है। तो बगैर चश्मा के जो दृष्टि है वो नेत्र की सामान्य दृष्टि है। सामान्य दृष्टि के बगैर और कोई दृष्टि, सामान्य दृष्टि का सहारा लेकर के ही अन्य दृष्टियां हो सकती हैं, परंतु सामान्य दृष्टि ना हो तो और दृष्टियां नहीं हो सकती। एक सामान्य चेतन है और विशेष चेतन है। शरीर में परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना भाव शरीर के अंदर लेकर के जो खड़ा है, अहम अस्मि करके बोलता है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, ये विशेष चेतना है। परंतु ये चेतना है और जाननापना मात्र करके जो सामान्य चेतना है उसके आश्रय में खड़ी है। यद्यपि है और जाननापना मात्र जो चेतना है सामान्य चेतन, वो कुछ करता नहीं, अद्वैत है। वो विशेष चेतना ही करती है, तो भी विशेष चेतना का अपना निजी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि विशेष चेतना को सत्ता सामान्य है और जाननापना मात्र जो साक्षी चेतन है, जो ब्रह्म चेतन है, उससे सत्ता मिल रही है। निदान कुछ काल बीते, कुछ काल उसका बीते, पीछे उसका शरीर भी गिर पड़ा समाधि से, क्योंकि जब ब्रह्मरंध्र से होकर के उद्दालक मुनि ब्रह्म ही वेदम सर्वम, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा सोच, ऐसी वृत्ति को धारण करते हुए वृत्ति का भी त्याग कर गए और ब्रह्म ही हो गए। शरीर गिर पड़ा, रस सूखने से जैसे वृक्ष गिर पड़ता है, जैसे वीणा बजती है और उसका शब्द होता है, ऐसे ही जब प्राण वायु चले तो उसके शरीर से शब्द निकले। और जो शब्द प्रकट होता था कुछ काल पीछे, देवताओं की स्त्रियां, अश्विनी कुमार की शक्ति, और जिसका अग्नि की नाई तेज है, और देव देवी जो सब देवताओं में पूज्य हैं, सखियों सहित सारे लोग आए हैं।
कुछ काल पीछे देवताओं की स्त्रियां अश्विनी कुमार की शक्ति और उनका जिसका अग्नि के समान तेज है, देवता हो चाहे देवी हो, सब देवताओं में पूज्य हैं और अपनी सखी सहेलियों के साथ वे सब आए उस उद्दालक मुनि के पास और उस शरीर को सुगंधित पुष्पों की माला पहराकर उसकी पूजा करके उसके सामने नृत्य गान करने लगी और लीला करने लगी कि ये उद्दालक मुनि कितना धर्मात्मा, कितना तपस्वी था, जिसने ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त की और केवल निर्वाण को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, उद्दालक के चित्त को वृत्ति में कलना से रहित विवेक रूपी बेल हुई। उद्दालक के चित्त में जो वृत्ति फुरी की है, क्या कौन सी वृत्ति फुरी? मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। तो ऐसी वृत्ति उत्पन्न हुई। कैसे हुई? विवेक रूपी बेल के प्रकट होने पर। कलना से रहित चित्त की वृत्ति में कब ये मैं ब्रह्म हूं ये भाव आया? जब कलना रहित हो गया, जब कामना रहित हो गया, और उसी से उसने बारंबार आत्मा का अभ्यास किया, जिससे आत्मानंद रूपी उसे फल प्राप्त हुआ। जिसको ऐसा विवेक हो जावे, जिसके हृदय में ऐसे फूलों की सुगंध स्थित हो, वह सब भ्रम से तर जाता है। जिसको ऐसा विवेक प्राप्त हो तो वह सब भ्रम से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से उद्दालक नाम के मुनि कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हुए थे। हे राम जी, वह कथा तुम्हें सुनाई। इति श्री योग वशिष्ठे उपशम प्रकरणे उद्दालक निर्वाण वर्णन नाम 55वां सर्गा। आज इतना ही।